पिछले कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं कि डीपीओ की क्या रोल है, खास करके एक बड़ी एंटरप्राइज के लिए। आज हम बात करेंगे कि क्या डीपीओ अकेला प्रिवेसी रिलेटेड सारे काम कर सकता है, खास करके एक बड़ी एंटरप्राइज के लिए, या उसको टीम चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें रोज हम डेटा प्रिवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालते हैं। आइए पहले बात करें डीपीओ के रोल्स क्या है। डीपीओ को अपनी कंपनी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव पे इतना ज़्यादा जोर इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंटरप्राइज की, और एंटरप्राइज का मतलब है बहुत सारे दफ्तर, बहुत सारे देशों में दफ्तर। तो इसलिए प्राइवेसी स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बनी होनी चाहिए। ग्लोबल प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को अध्ययन करना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और कई कंट्रीज में फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं अगर कोई प्राइवेसी का ब्रीच मिल जाए तो। डीपीओ का काम है कि कोई डेटा सब्जेक्ट अपना कोई राइट यूज़ करे, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, राइट टू ऑब्जेक्ट। तो डीपीओ का काम है कि डीपीओ उससे हैंडल करे, और अगर रेगुलेटर से भी कोई क्वेरी आए और कोई रेगुलेटर्स को असेसमेंट करना चाहें तो वो भी डीपीओ का काम है कि डीपीओ देखे कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। इंटरनल डिपार्टमेंट्स, स्टेक होल्डर्स, ओनर्स, सबके साथ कोऑर्डिनेट करने का, मैनेज करने का काम डीपीओ का है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, और एक इफेक्टिव प्राइवेसी ब्रीच प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पॉन्स प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर देश में कानून अलग है, कानून की इंटरप्रिटेशन अलग है। जीडीपीआर कहती है कि इंसिडेंट हो उसको पहले ब्रीच में क्वालिफाई करो, ब्रीच में क्वालिफाई कर लो तो उसका इम्पैक्ट देखो, क्या इम्पैक्ट है, क्या नुकसान है, एक यूज़र को क्या नुकसान है, कंपनी को क्या नुकसान है, और इंसिडेंट के होने के 72 घंटे के अंदर पूरी डिटेल के साथ रेगुलेटर्स को भी और जिसके डेटा का ब्रीच हुआ उसको भी इन्फॉर्म करें। ये सारे काम एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, खास करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक एंटरप्राइज के लिए। इसीलिए एक डीपीओ को अपने साथ चाहिए एक प्राइवेसी टीम। और अब हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के लोग उसकी प्राइवेसी टीम में होना जरूरी है। कितने चाहिए ये वो अपनी साइज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपने बिजनेस के स्प्रेड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अपने वहाँ पे पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग, कितनी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक लीगल एडवाइजर। एक लीगल एडवाइजर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको लोकल और ग्लोबल प्राइवेसी लॉज पे पूरी जानकारी चाहिए, जिससे कि आप सही लॉज और ठीक तरीके से फॉलो करें। कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स और पॉलिसीज में लीगल लैंग्वेज होनी ज़रूरी है, तो इसलिए आपको ऑन बोर्ड एक वकील चाहिए। अगर बहुत बड़ी कंपनी नहीं है तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन आइडियली एक एंटरप्राइज तो एक बड़ी कंपनी है, लीगल ऑफिसर तो इंटरनल होना चाहिए, क्योंकि वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसमें प्राइवेसी रिलेटेड मैटर आएगा, तो कोई जानकार आदमी चाहिए, और शायद एक से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग देशों में हैं तो सबके अलग अलग कानून हैं। उनको जब अगर मान लीजिए आप पे कोई लिटिगेशन होती है, कोई केस डालता है, तो आपको अपना लीगल ऑफिसर चाहिए जो एक्सटर्नल लीगल ऑफिसर के साथ काम कर सके। कोर्ट में इंटरनल लीगल ऑफिसर और डीपीओ आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटर्नल लीगल ऑफिसर के साथ भी तो किसी को लीगल लैंग्वेज में बात करनी है, तो प्राइवेसी टीम में एक लीगल आदमी जिससे प्राइवेसी की और प्राइवेसी रिलेटेड लॉज की पूरी नॉलेज हो होना जरूरी है। उसे डीपीओ के साथ काम करना है, जिससे कि वो कंपनी को दोनों मिलके लीगल प्रोटेक्शन दिला सके। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है आईटी का। आईटी आपकी कंपनी में सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखती है, इसलिए आईटी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आईटी के थ्रू आप वो टूल्स भी ले सकते हैं जो आपकी मदद करें, जिससे कि आप प्राइवेसी रिलेटेड फैक्टर्स को अप्लाई कर सकें। आईटी आपको अपने जो सिस्टम्स बनाने हैं उनमें डेटा प्रोटेक्शन को दिमाग में रख के बनाने हैं, क्योंकि प्राइवेसी में और ज़्यादा रिस्क है। बैकअप्स होने ज़रूरी हैं। सिक्योरिटी का CIA ट्रायड, हम इस बारे में पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। एक्सेस कंट्रोल्स, एनोनिमाइजेशंस, ये इन चीज़ों का होना ज़रूरी है आईटी के लिए, और उनको भी डीपीओ के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, जिससे कि जो कंपनी के लिए प्राइवेसी पॉलिसी बनी है उसको वो आईटी सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट कर सके, जिससे कि डिप्लॉयमेंट में और यूजेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आते हैं आपके रीजनल प्राइवेसी ऑफिसर्स। हर देश का एक प्राइवेसी ऑफिसर होना जरूरी है, जिससे कि वो वहाँ के लोकल लॉज को समझ के उस देश के लिए प्राइवेसी को अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सके, वो लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। ऐसे बहुत यूजर और कस्टमर आपको मिलेंगे जो शायद ग्लोबल लैंग्वेज पे भी बात ना कर पाए, इसलिए लोकली आपके पास प्राइवेसी ऑफिसर्स होने जरूरी हैं जो वहाँ हैंडल कर सकें, वहाँ के रेगुलेटर्स को हैंडल कर सकें, वहाँ के यूजर को ट्रेनिंग अपनी लोकलाइज्ड तरीके से प्रोवाइड कर सकें, और वहाँ के वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल कर सकें। उसके अलावा वो लोकल
ऑफिसर्स को इस कैपेबल होना चाहिए कि वो बाकी कंट्रीज के ऑफिसर्स प्लस ग्लोबल डीपीओ के साथ भी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकें और ठीक से प्राइवेसी के मैटर्स को हैंडल कर सकें। और उसके बाद आते हैं आपकी एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको एचआर की हेल्प चाहिए। एचआर कोऑर्डिनेट करेगा, एचआर शेड्यूल करेगा, एचआर एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी निकालेगा ट्रेनिंग के लिए, और एचआर मॉनिटर करेगा कि ट्रेनिंग क्या एम्प्लॉय ने ठीक से ली है, क्या उसको कुछ समझ आया है, क्या उस ट्रेनिंग को वो इस्तेमाल कर पा रहा है। सिमिलरली आपको मार्केटिंग की टीम भी चाहिए। मार्केटिंग क्यों चाहिए? प्राइवेसी में मार्केटिंग क्यों चाहिए? आपको बाहर जाके ये तो मार्केट करना नहीं कि हम प्राइवेसी कंप्लायंट हैं। आपको इंटरनल अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के पास पोस्टर्स और डैंगलर्स बनाने के ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। तो मार्केटिंग की हेल्प लेके आप अपनी इंटरनल टीम की एजुकेशन और ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस में उनकी मदद ले सकते हैं। एक लार्ज एंटरप्राइज की प्राइवेसी टीम कैसी होनी चाहिए, उसका मैंने आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर दे दिया। कितने लोग होने चाहिए, कितने प्राइवेसी ऑफिसर्स होने चाहिए, कितने वकील होने चाहिए, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना स्प्रेड है, एक ही देश में है, मल्टीपल देशों में है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और बेल आइकॉन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।